प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में पूरा देश भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता, 21 राज्यों की भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार, सब लोग महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस 2 अक्टूबर को आता है। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मना रहे हैं। आज यहाँ पर मुस्तफाबाद विधानसभा में हमारे यहाँ के विधायक भाई मोहन सिंह बिष्ट जी ने दिव्यांगजन और बुजुर्गों के लिए उपकरण वितरण का कार्यक्रम रखा है। भारत सरकार का सामाजिक न्याय मंत्रालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देशन पर सभी दिव्यांगजनों को और बुजुर्गों को उनको जो भी उपकरण चाहिए, जैसे उनकी अगर स्टिक चाहिए, हियरिंग एड चाहिए, व्हील चेयर चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक व्हील चेयर चाहिए या चश्मे चाहिए या कुछ भी उनको दिव्यांगजन की मदद के लिए कोई उपकरण चाहिए, वो सब वितरण मोदी जी की सरकार के सामाजिकता न्याय मंत्रालय और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, विशेष तौर से दिल्ली के अंदर रेखा जी की सरकार है, सभी विधायक जन, हमारे सभी पार्षद, हमारे सातों सांसद इस काम में लगे हैं कि पूरी दिल्ली में सब दिव्यांगजनों को उनकी जरूरत का जो भी उपकरण है, यहाँ तक कि डिजिटल मोबाइल तक भी, ये सब देने का कार्यक्रम आज यहाँ मुस्तफाबाद विधानसभा में हमारे भाई मोहन सिंह बिष्ट जी ने किया है। मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। जीएसटी के जो रेट कम हुए हैं, इससे जनता को कितना लाभ मिला? जीएसटी एक इतना बड़ा, देश के प्रधानमंत्री जी ने देश के लोगों को सौगात दी है जीएसटी के रेट्स कम करके। ये सेकंड जनरेशन रिफॉर्म है जीएसटी का। 2017 में जब पहली बार देश में जीएसटी लगा था तो मुझे ध्यान है कुकर पर 100 रुपए के ऊपर 80 रुपए के टैक्सेस थे, ऑक्ट्राय था, सेल टैक्स था। वहां पर अन्य एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं तो भी एक टैक्स लगा करते थे, वो सब मर्ज करके जीएसटी बनाया। 80% से कम होकर के वो 28 या 18% हुआ था। अब प्रधानमंत्री जी ने न केवल देश की महिलाओं के लिए, उनकी रसोई के लिए, जिसमें 15 से 20% जीएसटी की दरें कम हुई हैं, चाहे वो आटा हो, दूध हो, दही हो, पनीर हो, इन सब में जीएसटी 0 हो गया है। और 95% कमोडिटीज में जीएसटी 5% है, चाहे फ्रिज हो, हीटर हो या एसी हो, स्कूटर हो, बाइक हो, कार हो, इन सब पे जीएसटी 5% हुआ है। मैं देश की जनता की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आपके माध्यम से दिल्ली की जनता को आह्वान करता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने स्वदेशी अपनाने की बात कही है। स्वदेशी वो है जो भी वस्तु देश में बनती है, जिसमें हमारे देश के नागरिकों का पसीना है, हमारे देश की मिट्टी की महक है, वो देशी है, वो स्वदेशी है। तो हमें सबको भी स्वदेशी अपनाना चाहिए, ये प्रधानमंत्री जी ने कहा है। वही निवेदन मैं भी दिल्ली की जनता से, देश की जनता से करना चाहता हूँ। दिल्ली के अंदर जो 10 बजे की जगह 12 बजे कर दिया गया है, दिल्ली सरकार ने, क्या कहेंगे? मैं रेखा जी को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूँ, दिल्ली की मुख्यमंत्री को, कि उन्होंने जो ये नियम है 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर नहीं चलेगा। कोई भी रामलीला शुरू ही 9 बजे होती है, 12 बजे तक रामलीला के दिनों में माँ दुर्गा की स्तुति के समय पर, दुर्गा पूजा के समय पर 12 बजे तक सबकी डिमांड थी कि लाउड स्पीकर ऑफिशियली चलना चाहिए। रेखा जी ने उसको अलाउ किया है, मैं उनका बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। सर, ये आपके पेस्टो के तीसरे नंबर के पेस्टो में जो आया था कि मीडिया के लिए सुविधा मिलेगी, मीडिया को अभी तक कोई सुविधा नहीं दी, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मीडिया को भी सुविधा बहुत जगह मिली है, आगे भी। क्या कहेंगे इसके बारे में? निश्चित रूप से सेवा पखवाड़े का कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 75वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में बनाया जा रहा है। और यहाँ आकर के हमारे हर्ष मल्होत्रा जी जो मंत्री हैं, निश्चित रूप से उन्होंने लोगों के बीच में आकर के लोगों का तो आशीर्वाद लिया ही, लेकिन प्रधानमंत्री जी के इस प्रकार के कार्यक्रम को
उन्होंने जिस प्रकार से लोगों को अपनी बात रखने का प्रयास किया है, बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा है। और ये कार्यक्रम कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में सेवा पखवाड़े के रूप में इस कार्यक्रम को बनाया गया है। और इस सेवा पखवाड़ा नहीं, ये दिव्यांगों का भी मान सम्मान के लिए इस कार्यक्रम को रखा गया है। विपरीत परिस्थितियों के बाद दिव्यांग कई बार जो चीज़ें उनको खरीदनी होती, पैसे के अभाव में वो खरीद नहीं सकते थे, लेकिन मेरे प्रधानमंत्री ने इस प्रकार की योजना बनाई है, वो दिव्यांगों तक उसको ले जा करके उनको सुविधा के रूप में देने का हम प्रयास करें। जैसे कि कानों की मशीन हो, गले का पटका हो, कमर की बेल्ट हो, यदि वो चल नहीं सकता तो उसे ट्रैक साइकिल टाइप में दिया है, हाथों की स्टिक वगैरह, इस प्रकार के बहुत सी चीज़ें देने का हमने काम किया। सर, देश भर में सेवा पखवाड़ा चल रहा है, ये तो जनता जानती है, पर लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भी जनता को बता रही है कि जो बीजेपी पार्टी है वो चोर है। मतलब नारा दिया गया है, वोट चोरो गद्दी छोड़ो। सर, इस पर आप कांग्रेस को क्या जवाब देना चाहेंगे? जब आरोप लग ही रहा है तो आप उन राज्यों में सरकार क्यों नहीं बना पा रहे जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है? आप वहाँ से वोट क्यों नहीं ठीक से चोरी कर पा रहे? सर, एक तो उनकी सरकारें इतने वर्षों तक रही, इसका मतलब वो चोरी करते रहे। चुनाव आयोग एक निष्पक्ष संस्था है, उनका काम है। यदि एक व्यक्ति का वोट दो तीन जगह हो तो ये कहाँ का न्याय है? लेकिन ये काम कोई सरकार नहीं कर रही है, ये काम कर रहे हैं चुनाव आयोग, और उनका काम बनता है कि वोटों की वेरिफिकेशन करे, वोट करे। मैं जहाँ से चुनाव लड़ा हूँ, यहाँ पे यदि आप एक बात सुनोगे तो आपको भी बड़ा अचंभा लगे। बस्ती सारी की सारी हिंदू हैं, मुसलमानों के वोट बने, एक घर में 150 वोट बने। इसी फेज 1, फेज 2 कमल विहार में 100-150 वोट बनाए गए हैं। लेकिन वोट की चेकिंग होनी चाहिए, वोट उन्हीं लोगों को मिलना चाहिए जिनसे उसका अधिकार हो। और वोट देने का मतलब ये नहीं, गंदा आदमी नहीं जीतना चाहिए, वो व्यक्ति जीतना चाहिए जो लोगों को लिए सुबह से लेकर शाम तक संघर्ष करे, अच्छा आदमी चुनाव जीत के आए, इस प्रकार का। और उनका कहना क्या है, किसी पर आरोप और प्रतिरोप लगाने में पैसा तो नहीं लगता है, लेकिन जिस व्यक्ति ने इस देश का मान सम्मान स्वाभिमान हिंदुस्तान में नहीं विश्व में फैला दिया है, विश्व के लोग भी नरेंद्र मोदी जी को मानने लगे हैं, तो यदि उन व्यक्ति पर आरोप और प्रतिरोप लगा रहे हो, तुमने तो सारी जिंदगी भर देश को लूटा, आज देश अपने पांवों में खड़ा हो गया। यदि व्यक्ति का जन्मदिन का कार्यक्रम हो तो उसको सेवा पखवाड़े के रूप में बनाया जा रहा है। ये दिव्यांगों की बात नहीं है, प्रत्येक जगह जा कर के सफाई व्यवस्था को ठीक करना, कूड़े से लोगों को मुक्ति दिलाना, हॉस्पिटल में दवाइयों के रेट कम हो जाए, गरीब आदमी हो जाए, इस प्रकार का कार्यक्रम है। इसलिए मैं उनकी बुद्धि पर कुछ नहीं कर, लेकिन आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि इस बार जहाँ भी चुनाव होगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। लोग आपने सुना कि किस तरह से जो दिव्यांग है, जब उन्हें मोहन सिंह बिष्ट जी द्वारा उपहार दिए गए जो उनके काम आ सके, तो उनके चेहरे किस तरह से खिले हुए थे। हालांकि एक चाचा हमें यहाँ पर ऐसे भी मिले जिन्होंने अपनी समस्या बताई। अब हम पूरी कोशिश करेंगे कि चाचा की समस्या का मोहन सिंह बिष्ट जी जल्दी से जल्दी समाधान करें। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते रहिएगा संपूर्ण भारत न्यूज।